हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस एंड वेलकम टू आवर चैनल। एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आई होप आप सभी लोगों ने एनालिसिस तो कवर कर ही लिया होगा, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारी सारी कोर्सेज एंड दिस एनसीईआरटी प्लस सीसेट कोर्स, ये सभी जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। सो प्लीज ज्वाइन एंड ये सारी कोर्सेज तो अभी रनिंग मोड में भी हैं, तो यू कैन ज्वाइन दीज ऑल्सो। पहले की क्लासेस का क्या मैम, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड इन सभी के डिटेल्स कहाँ पे मिल जाएंगे, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स और tathastuics.com ये वेबसाइट जो है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। ओके, इन ऑर्डर टू गेट होल ऑफ द डिटेल्स। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हाई सी से रिलेटेड दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, द हाई सीज ट्रीटी इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरियाज beyond national jurisdiction. This treaty is also known as the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty or the BBNJ treaty. Third is India has signed this treaty. Fourth one is UNCLOS was adopted in 1982 to establish jurisdictional limits over the ocean areas. Okay. यहाँ पर आपको तीनों स्टेटमेंट्स दिए, चारों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको बताने हैं कितने जो स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं, वो जो है करेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। हाई सीज के ऊपर ये वाला पार्ट आया था, ठीक है, तो उसके ऊपर ये वाला जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली फ्रेम करे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेग्लेरिया फोलेरी बोलने में ही कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ये एक्चुअली है क्या, इट इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अ प्लास्टिक ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बहुकोशीय जीवी, एक सूक्ष्म जीव के कारण होने वाला रोग, एक एकल कोशिका जीव या फिर प्लास्टिक खाने वाला सूक्ष्म जीव। What is this? So यहाँ पे जो नेग्लेरिया फ्लोरेली है, फोलेरी है, दिस इज एक एकल कोशिका जीव यानी अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, ये क्या है, दिस इज एन अमीबा। केरला बॉय डाइज ड्यू टू ब्रेन ईटिंग अमीबा, व्हाट्स इट ऑल अबाउट एंड हाउ इट कैन अफेक्ट इन्फेक्ट योर बॉडी, राइट? सो इट इज अबाउट दैट। सो ये जो है कहाँ पे मिलता है, it is found in warm natural water bodies and enters the body through the nasal cavity causing fatal brain infection। देख लीजिए साफ सफाई कितनी ज्यादा जरूरत है, सिर्फ अपनी ही नहीं अपने एनवायरमेंट की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, the very first statement says Representation of People Act 1951, that is RPA 1951, deals with disqualification of members of state assembly and Lok Sabha only. Second is members disqualified under RPA 1951 was disqualified for a period of not less than 6 years. Which of the above statements are correct? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 केवल राज्य विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। दूसरा है आरपीए 1991 के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्य कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें सही क्या है, तो आंसर इज बी। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज इट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? सो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के भी अभी काफी ज्यादा पंगा चल रहा है ना महाराष्ट्र, राइट? चलो, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल वेपन्स को लेकर के। कहा जा रहा है कि यूएस ने अपने सारे के सारे केमिकल वेपन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए, कहा जा रहा है। खैर, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इज एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, दैट इज OPCW। इनको एक बार पीस अवार्ड जो है, नोबेल पीस लॉरेट मतलब अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है। रासायनिक हथियार सम्मेलन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा प्रशासित एक हथियार नियंत्रण संधि है। OPCW is an intergovernmental organization based in The Hague, the Netherlands.
OPCW द हेग नीदरलैंड्स में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। तीसरा है इंडिया डिड नॉट साइन दिस कन्वेंशन, भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। OPCW हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज, OPCW ने नोबेल पीस शांति पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो है यहाँ पर बेसिकली करेक्ट है, ठीक है। इंडिया हैज साइंड एंड रैटिफाइड द कन्वेंशन, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। इंडिया ने रैटिफाई किया है, साइन भी किया है कन्वेंशन को। द नेशनल केमिकल वेपन्स अथॉरिटी सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड दी फर्टिलाइजर्स, इनके अंतर्गत जो है वो सेट हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, जिसका आंसर मैं पहले ही बता दी थी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको पहले ही बता दी थी ना, भावनाओं में बह गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। पहला कह रहा है ड्यूब्लिन कन्वेंशन 2010 प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। सेकंड इज क्लस्टर बॉम्ब्स पोज अ हाई रिस्क टू सिविलियन एज इट्स इफेक्ट्स इज spread over a wide area. Third is cluster bombs are explosives, chemical or biological in nature. And the last one is cluster bombs, also known as cluster munitions. Ammunitions are a type of expensive weapon launched from ground only. So आपको बताने हैं कि इसमें कौन से statements जो हैं वो सही है, कौन सा जो मतलब स्टेटमेंट है वो सही है, दैट इज द लास्ट वन। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही है। क्लस्टर बॉम्ब्स, जिसको कि क्लस्टर म्यूनिशंस भी कहा जाता है, ये एक टाइप के एक्सप्लोसिव वेपन है, ईदर लॉन्च फ्रॉम एयर और दैट ऑफ द ग्राउंड। इसको एयर और ग्राउंड कहीं से भी जो है लॉन्च किया जा सकता है। सो इट इज अ डेडली थिंग। व्हाई द यूएस इज विलिंग टू सेंड यूक्रेन क्लस्टर म्यूनिशंस नाउ? बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट टू डिस्ट्रॉय रशिया। सो कोल्ड वॉर अभी भी कोल्ड ठंडे बस्ते में नहीं है, इट इज स्टिल हॉट। India is planning to deliver its deadly BrahMos missile to which of the following country? भारत अपनी घातक ब्रह्मोस मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश को देने की योजना कर रहा है, बना रहा है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड। कौन है वो? सो बी, दैट इज द फिलीपींस। द फिलीपींस मतलब फिलीपींस को जो है देने की बात यहाँ पर हो रही है। सो फिलीपींस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक डील साइन करी है, जिसमें कि इसके लिए इन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसके लिए उन्होंने ये डील जो है वो बेसिकली साइन करी है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है? अफगानिस्तान, आर्मेनिया, तिमोर लेस्टे एंड मंगोलिया। इजी सवाल है भाई, ये तो बहुत 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 इजी सवाल है, ठीक है। सी, ऑप्शन सी की बात कर रहा है, 1, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिमोर, ठीक है, तिमोर लेस्टे, ईस्ट तिमोर भी जिसको बोला जाता है। सो दिस इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सो 12 एशिया में 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं लैंडलॉक्ड है, ठीक है। अफगानिस्तान, आर्मेनिया एंड मंगोलिया यहाँ पे आ गया। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ठीक है, एंड मंगोलिया ये रहा। ये सारे के सारे जो हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, तिमोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023 दैट इज NEC 2023 इज प्रिपेयर्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा है द कोड मेनली कंटेन्स गुड प्रैक्टिसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड थर्ड इज दिस कोड इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट। सो यहाँ पर आपको जो है तीनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023 क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा है संहिता में मुख्य रूप से विद्युत स्थापना का हिस्सा बनने वाली विद्युत उपकरणों की विभिन्न वस्तुओं के चयन के लिए अच्छे अभ्यास शामिल हैं। और तीसरा है यह कोड राज्य पर
बाध्यकारी है, यानी कि बाइंडिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, एक ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और वो हमारा ऑप्शन बी है, मतलब स्टेटमेंट बी है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कोड, जिसको कि BIS के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस नेशन वाइड। ओके, नेशन वाइड जो है वो प्रैक्टिसेस को एक तरीके से जो है रेगुलेट करने का काम, मतलब गाइडलाइंस जो है वो देने का काम। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अंतर्देशीय मछली पकड़ने में भारत में 2/3 मछली पकड़ना शामिल है। इनलैंड फिशिंग कंसिस्ट ऑफ 2/3 ऑफ फिशिंग इन इंडिया। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट भाई? ऑप्शन इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 2/3 एंड मरीन फिशिंग में देखिए, इनलैंड फिशिंग की जब बात आती है तो ये 2/3 है, एंड मरीन फिशिंग की जब ये बात आती है तो दिस इज 1/3, राइट। इस चीज को याद रखिएगा, मरीन एंड इनलैंड दोनों ही डिफरेंट है यहाँ पे। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें क्या कह रहा है? द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023 इज बीइंग कॉन्फर्ड ऑन गीता प्रेस गोरखपुर। गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995. द अवार्ड, लास्ट स्टेटमेंट इज द अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और दैट ऑफ द जेंडर। हो गए तीनों स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या है? वर्ष 2023 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है। दूसरा है गांधी शांति पुरस्कार 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। तीसरा है यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें? ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ईयर 2023 लिखा हुआ है, तो 23 नहीं 2021 में बेसिकली जो है उस चीज के लिए इनको प्राइस जो है वो बेसिकली अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो 2021 का प्राइस 2023 में है, जिसको कि इन्होंने अनाउंस किया था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो विजिट किए हैं, जहाँ पे उन्होंने गीता प्रेस के लिए कहा था कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेस है। ओके, चलिए, सो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आप सभी लोगों ने एनालिसिस एंड MCQs भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।